नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपा करके मेरी कथा को पूरा सुने, रहस्य जाने। आधा अधूरी कथा न सुने। आधा अधूरी कथा सुनने से आधा ही ज्ञान मिलता है। पूरी कथा सुनने से पूरी ज्ञान मिलता है। कथा को जब भी सुने, पूरी ज्ञान प्राप्त करे। अगर मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव के नाम लिखे और बोले। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, जूनपुर गांव में एक बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया बेचारी जलेबी बेचने का काम करती थी। रोड के साइड में ठेला लगाती, वहीं पर जलेबी बनाकर बेचती। जो पैसा बनता था उसी से अपना घर का गुजारा चलाती थी, अपना पेट भरती थी। धीरे धीरे ऐसे ही समय गुजरते गया। एक दिन बुढ़िया जलेबी बना रही थी, तभी एक सेठ आया। कहने लगा, बूढ़ी माँ मुझे जलेबी चाहिए, गरम गरम जलेबी चाहिए। बूढ़ी माँ कहने लगी, सेठ जी थोड़ा देर रुक जाइए, मैं अभी गरम गरम जलेबियाँ बना कर देती हूँ। सेठ कहने लगा, मैं इंतजार नहीं करूँगा, मैं जहाँ भी जाता हूँ मैं इंतजार नहीं करता, तुम जल्दी जलेबियाँ बना कर दो। बूढ़ी माँ कहती, देखो सेठ जी, अभी अभी तो मैं एक ठेला लगाई हूँ, यहाँ पर अभी सामाने अभी रख रही हूँ, थोड़ा देर रुक जाइए, मैं आपको जलेबी गरम गरम बना कर देती हूँ। सेठ जी कहने लगा, मैं जलेबी के लिए मैं इंतजार करूँ, मैं कभी नहीं कर सकता। सेठ को गुस्सा आ गया, बुढ़िया को सारे सामान फेंक दिया, ठेला भी उलाट दिया। बुढ़िया बेचारी रोने लगी, सेठ जी आपने क्या कर दिए, सेठ जी आपने क्या कर दिए, यही तो मेरा रोजी रोटी था, जलेबियाँ बनाकर बेचती थी, जो पैसा मिलता था अपना गुजारा करती थी, आपने क्या कर दिए। सेठ भी वहाँ से चला गया, बुढ़िया के एक बात भी नहीं सुना। बुढ़िया बेचारी घर वापिस आई, बहुत दुखी थी, रो रही थी। तभी एक दरवाजे पर एक पति और पत्नी आवाज लगाते, बुढ़िया बाहर आती। तभी पति और पत्नी कहते, बूढ़ी माँ मैं सुनी हूँ आपने जलेबी बहुत अच्छी बनाती हो, मैं जलेबी खाने आई हूँ। आज आपने दुकान नहीं लगाई हो, क्या बात है। बूढ़ी माँ सब बात बताने लगी। तभी वो पति और पत्नी कहते, बूढ़ी माँ आगे पहले मुझे जलेबी बना कर दो, मुझे बहुत तेज भूख लगा है। बूढ़ी माँ कहती, बेटा मेरे पास जलेबी बनाने का कोई सामान नहीं है ना, मेरे पास पैसे हैं। तभी उसकी पत्नी बोलती कि मैं जलेबियाँ बनाने के सामान लेकर आई हूँ, ये लो माँ जी और जलेबियाँ बनाओ। बूढ़ी माँ जलेबियाँ बनाने लगी। जलेबी बनाकर पति और पत्नी को दी। पति पत्नी भर पेट खाए और बोले, बूढ़ी माँ आपने बहुत अच्छी जलेबियाँ बनाई हो, आपकी जलेबी बहुत अच्छी लगी, मैं रोज यहीं पर आऊँगी खाने। बूढ़ी माँ कहती, अवश्य आना, रोज आना। तभी पति पत्नी कहते, देखो बूढ़ी माँ मेरे पास पैसे नहीं हैं। बूढ़ी माँ कहती, कोई बात नहीं, और खाना है तो खा लो, मैं पैसे नहीं लूँगी, मैं दुकान थोड़ी लगाई हूँ, तुम तो मेरे घर आई हो। घर जो भी आते हैं वो भगवान के रूप होते हैं, अतिथि देवो भव होते हैं, उससे मैं पैसे थोड़ी लूँगी। ये बात सुनकर पति और पत्नी बहुत खुश हो गए और पति पत्नी बोले, बूढ़ी माँ जाकर
तुम रेड़े लगाना और जलेबियाँ बेचने का काम शुरू करना। बूढ़ी माँ कहती, नहीं नहीं बेटा, मैं नहीं लगाऊंगी, ये सेठ धमकी दिया है, फिर आकर मेरा सामान फेंक देगा। तभी पति और पत्नी कहते, बूढ़ी माँ डरो मत, अब से ऐसा नहीं होगा, कल से तुम जाकर रेड़ा लगाना और जलेबी बेचना। इतना बात कहकर वहाँ से चले गए। उधर सेठ के सपन में पति और पत्नी जाकर कहने लगे, सेठ जी तुम अत्याचार क्यों करते? ये पति और पत्नी और कोई नहीं था, ये साक्षात मेरे महादेव माता पार्वती थे। वो सेठ के सपन में जाकर कहने लगे, सेठ तुम अत्याचार क्यों करते हो? गरीब लोगों को क्यों सताते हो? तुम इतना धन में आकर अंधा हो गया है। सेठ उसी समय हाथ जोड़ने लगा, महादेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, पापी था, मैं गलत कर दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। महादेव कहने लगे, देखो मुझसे क्षमा मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम जिसका सामान बर्बाद किया है, उसे रुलाया है, उस बूढ़ी माँ से जाकर क्षमा मांग और जितना सामान नुकसान किया उसे भरपाई करो। तभी सेठ कहता, हाँ महादेव, मैं कल अवश्य जाऊंगा, बूढ़ी माँ से क्षमा मांगूंगा और उसे जितना सामान बर्बाद किया हूँ सारा सामान बूढ़ी माँ को ला कर दूंगा। सेठ को जब नींद टूटा तो हैरान हो गया कि बुढ़िया माँ को मैं सामान बर्बाद किया, उसे अपमान किया, आज मेरे सपन में साक्षात महादेव आ गए। ये बूढ़ी माँ महादेव के सच्चा भक्त है, परम भक्त है। मुझे जाना पड़ेगा बूढ़ी माँ के पास, मुझे क्षमा मांगना पड़ेगा। जैसे सुबह हुआ, शेर दौड़ते हुए बूढ़ी माँ के पास चला गया और कहने लगा, बूढ़ी माँ मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितना भी सामान नुकसान किया था, बर्बाद किया था, सेठ लाकर बूढ़ी माँ को दिया और बूढ़ी माँ से क्षमा मांगा। और सेठ बोला, बूढ़ी माँ तुम रोज जलेबियाँ बनाओ और बेचो, और जो भी तकलीफ दुख होगा मुझसे कहना। बुढ़िया बेचारी निडर जलेबी बनाने के काम करती, बेचती, उसकी जलेबी का दुकान बहुत चलता। धीरे धीरे फिर ऐसे ही समय गुजरते गया। एक दिन बुढ़िया अपने घर में बहुत उदास बैठी थी, अपने बेटे बहू के बारे में सोच रही थी कि मेरा बेटा कैसा होगा, मेरा बहू कैसे होगा। एक माँ अपने बेटे के लिए तड़पती थी, बेटा बहू शहर में ऐश कर रहे थे, माँ के बारे में सोच ही नहीं रहे थे। फिर से वही पति और पत्नी बुढ़िया के दरवाजे पर आए और बुढ़िया से कहने लगे, बूढ़ी माँ आप दुखी क्यों हैं? अब तो सब ठीक हो गया ना? बूढ़ी माँ कहती, हाँ बेटा अब सब ठीक हो गया, अब मैं आराम से जलेबियाँ बनाती हूँ, बेचती हूँ। अब सेठ भी कुछ नहीं बोलता, कोई कुछ नहीं बोलता। सेठ तो हमेशा हालचाल भी पूछते रहता है। तभी वो पति और पत्नी कहने लगे कि बूढ़ी माँ आप दुखी क्यों हैं? तब बूढ़ी माँ बताती कि मेरा एक बेटा बहू है, उस शहर में रहते, मुझे कभी याद नहीं करते, कभी फ़ोन नहीं करते, कभी पैसा नहीं देते। मैं अपने बेटे बहू के बारे में सोचते रहती हूँ, मेरा बेटा कैसे होगा, नहीं होगा। वो पति और पत्नी कहने लगे, बूढ़ी माँ चिंता मत करो, बेटा बहू भी तुझे याद करते हैं, वो 2 दिन के अंदर तेरे पास आने वाले हैं, आ जाएंगे, तुम चिंता मत करो। ये सब बात सुनकर बुढ़िया बहुत खुश हो गई और मन में सोचने लगी, ये पति और पत्नी उस दिन भी बोले थे कि दुकान लगाना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। उस दिन का बात सच हुआ।
आज बोल रहे हैं, ये भी बात जरूर सच होगा। अब 2 दिन के बाद बुढ़िया के बेटा बहू घर आ गए। ये देखकर बुढ़िया आश्चर्य हो गई। बेटा बहू बुढ़िया के गले से लगा लिया। माँ मुझे क्षमा कर दो, मेरी आंखें खुल गई। माँ अपनी माँ को छोड़कर शहर में चला गया था, कभी हाल चाल भी नहीं पूछता। माँ मुझे क्षमा कर दो। माँ कहती बेटा तुम आ गया मेरे पास, वही बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ। तभी बेटा कहता माँ मेरे सपन में महादेव माता पार्वती आए थे और बोले तुम एक अपनी माँ को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ रहता। जो माँ जन्म दी है, पोस पाल कर बड़ा की है, उंगली थाम कर चलाना सिखाई है, उस माँ को छोड़ दिया है। वो बूढ़ी माँ जलेबी बनाकर बेचती है, अपना पेट पालती है। तुम कैसा बेटा है। महादेव मेरे सपन में आकर आंखें खोल दिए, माँ सही मार्ग दिखाए। तभी बूढ़ी माँ सोच गई वो पति और पत्नी और कोई नहीं थे, वो साक्षात मेरे महादेवे थे कि सेठ को भी सही का मार्गदर्शन दिखाए, मेरा बेटा बहू को भी मार्गदर्शन कराए। धन्य है महादेव, धन्य है महादेव। माता पार्वती आप मेरे घर आए, जलेबी खाए, मेरे घर में रहे। मैं धन्य हो गई, मैं पवित्र हो गई। आए तो मुझे दर्शन क्यों नहीं दिए महादेव, क्यों नहीं दिए। माता पार्वती कैलाश पर्वत से कहती प्रभु बुढ़िया तो दर्शन करने के लिए तड़प रही है, दर्शन दे दीजिए बुढ़िया को एक बार। महादेव कहने लगे अवश्य देवी, मैं सपन में जाकर बूढ़ी माँ को दर्शन दूंगा। बुढ़िया माँ जब सोई, रात में महादेव आकर बुढ़िया को सपन में दर्शन दिए और बूढ़ी माँ से कहने लगे बूढ़ी माँ वो दिन तुम जो जलेबी बनाकर खिलाई थी, वो पति और पत्नी और कोई नहीं था, मैं महादेव था, मेरी पत्नी माता पार्वती थी। सेठ के सपन में मैं ही जाकर बताया, तेरे बेटा के सपन में मैं ही गया था। बुढ़िया कहने लगी मैं सब समझ गया महादेव माता पार्वती, सब समझ गया, मैं धन्य हो गया महादेव, मैं धन्य हो गया। आप तो पल पल भक्तों को राह दिखाते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, पल पल दया करते हैं। हम नहीं जान पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। हे महादेव, हे माता पार्वती, हमेशा अपना आशीर्वाद कृपा बनाए रखना। देखिए मेरे महादेव ऐसे हैं। बुढ़िया अपने बेटे बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। बेटा भी अब शहर नहीं जाता, गांव में ही रहकर काम करता। अब बूढ़ी माँ जलेबी बेचने का काम छोड़ देती, अब जलेबी नहीं बेचती, घर में ही रहती। बेटा बहू बहुत सेवा करता बूढ़ी माँ को। खुशी खुशी बेटे बहू के साथ बुढ़िया रहने लगी। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।